आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आप लोगों को 2 मार्क्स ज़रूर से दिया जाएगा। 2 मार्क्स का गारंटी इस टॉपिक से हम लेते हैं, क्योंकि जितना भी बोर्ड परीक्षा होता है उसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के अगर देखा जाए तो 2 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाता है। चाहे तो वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 ठो पूछा जाएगा, या तो फिर 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये जो टॉपिक है, अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर पूरा हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखें प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आप लोग बहुत बार सुने होंगे अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया, अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। उन्हीं सब टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो होगा, सबसे पहला, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। यानी कि जब कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में क्या क्या चीज़ बनाएगा और कौन कौन सा गैस निकलेगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। एकदम से सिंपल और सटीक लिखे हैं कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा और जल बनाएगा, सॉरी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जल नहीं, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कभी कभी इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Na यानी कि सोडियम। जब सोडियम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक, यानी कि ये मेरा लवण है। ठीक है। और ये है मेरा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के सामने ऊपर का तीर लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये जो गैस है बहुत ही ज़्यादा हल्का है और हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको ऊपर की तरफ एरो दिखाया गया है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है। तो इसका देखिए, ये है सोडियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये है धातु और ये है अम्ल, जो दोनों जब अभिक्रिया किया तो ये बनाया लवण और ये हुआ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दूसरा देखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये है लवण और ये है हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए फेरस यानी कि लोहा धातु जब अभिक्रिया करेगा H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनाएगा, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। ठीक है। इतना ही समझना है अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया में आपको। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर में। ठीक है। 2 नंबर में क्या है, अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया। देखिए, अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या करेगा। देखिए क्या लिखे हैं, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में, ठीक है, उत्पाद के रूप में लवण तथा जल का निर्माण करता है। देखिए, अम्ल जो है, कोई भी अम्ल जब कोई भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो उत्पाद के रूप में बनेगा आपका एक तो लवण और दूसरा तो जल। ठीक है। ये 2 चीज़ बनेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अभिक्रिया करा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। आपको थोड़ा सा अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर बता देते हैं। किसी भी यौगिक के पहले अगर H लगा हुआ है, H इस प्रकार से, तो वो अम्ल रहेगा। ठीक है। और किसी भी यौगिक के बाद अगर OH लगा हुआ है इस प्रकार से, OH, तो ये क्षारक होगा। ठीक है। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। ठीक है। देखिए, ये अम्ल और ये क्षारक दोनों जब एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो लवण के रूप में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाया और जल का निर्माण किया। ठीक है। ये जल है। ठीक है। H2O मतलब जल, और ये NaCl मतलब नमक। देखिए, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया, लवण और जल बनाया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है ये वाला। ठीक है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका बनाता है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और जल का निर्माण करता है। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण के साथ कौन सी यौगिक बनती है, तो आपका जल बनता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए तीसरा नंबर में है धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया।
यानी कि धातु का जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है धातु ऑक्साइड, और अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण एवं जल का निर्माण करती है। देखिए यहाँ भी वही बात है, जब भी धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से, तो हमेशा जो है उत्पाद के रूप में लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरोदेन कैल्शियम क्लोराइड यानी कि यह है लवण कैल्शियम क्लोराइड, और इधर जल H2O, ठीक है। उसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल देखिए, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उत्पाद के रूप में क्या बना हुआ है, उत्पाद के रूप में है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और इधर है H2O यानी कि जल, ठीक है। तो ये रहा धातु ऑक्साइड के साथ आपका अम्ल की अभिक्रिया। अब चौथा हम देखिए धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ठीक है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, कहता है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए धातु के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। धातु ऑक्साइड, केवल और केवल धातु ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जिंक है, जिंक धातु है और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, ठीक है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो जिंक ऑक्साइड बना, ये है मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये सोडियम और ये ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक है। और यह फेरस और ये O2 फेरस ऑक्साइड बना। अब यहाँ पर यौगिक के निर्माण को आप समझे नहीं हैं तो हमारा इस यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है जिसमें आप यौगिक के निर्माण को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसको समझिए थोड़ा सा, आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसको देखिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट 5वां नंबर देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए 5वां नंबर, 5वां में क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। यानी कि धातु कार्बोनेट या तो फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या चीज़ बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण तथा जल, लवण तथा लवण, एक मिनट, यहाँ लवण कोमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए जब भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो दोनों स्थिति में, एक बार धातु कार्बोनेट और एक बार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों स्थिति में हम उदाहरण लिए हैं, तो दोनों में ही समान उत्पाद बनेगा। क्या क्या चीज़ बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर आपका लवण, फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 उत्पाद बनेगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल ये है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है और इधर ये कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट। जब धातु कार्बोनेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, H2O मतलब कि जल, और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर धातु कार्बोनेट वाला उदाहरण है, ये जो पहला नंबर का उदाहरण है ये धातु कार्बोनेट वाला, और ये दूसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट वाला तो आप समझ गए होंगे कि धातु कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से तो उत्पाद के रूप में सोडियम सल्फेट यानी कि लवण, और ये रहा आपका जल, और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर फिर से क्या लिखे, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि यहाँ पर HCl अम्ल लिए हैं तब क्या बनेगा, NaCl यानी कि लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन चलिए 2 और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। 6ठा नंबर में क्या लिखे हैं, अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। आप तो अभी तक धातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया पढ़े होंगे और सारा चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको समझना है अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। देखिए आपको बता देना चाहते हैं कि सामान्य परिस्थिति में कमरे के तापमान पर अधातु, कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन बहुत सारा ऐसी अधातु है जो ऑक्सीजन के साथ हमेशा जुड़ कर रहती है, ठीक है। जैसे कि C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरोदन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ अभिक्रिया किया है, यहाँ पर कार्बन के साथ, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन भी एक प्रकार से क्या है, अधातु माना गया है इसको, ठीक है। कार्बन भी एक प्रकार का अधातु माना गया है, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कहने के साथ साथ ये भी कहा जाता है
कि ये ऑक्सीजन के साथ ही कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अभिक्रिया नहीं किया है। लेकिन आपको समझना है कि ये अभिक्रिया किया है क्योंकि एक साथ दोनों मिल के है, ठीक है। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। साथ ही साथ आप लोग सफ़ेद फास्फोरस का नाम सुने होंगे, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। ये जो आप सफ़ेद फास्फोरस सुने होंगे, लाल फास्फोरस सुने होंगे, तो ये जो सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस एक अधातु है, ठीक है। तो वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, तो इसको हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे, जल में। चलिए देखिए इसको क्या लिखे, P4 यानी कि फास्फोरस, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस यानी कि P4 लिखा जाता है चतुर्थ परमाणु के, इसलिए प्लस 5O2, ठीक है। एरोदेन क्या है, 2P2O5, ठीक है, यानी कि फास्फोरस फास्फेट ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बनता है, फास्फेट ऑक्साइड, ये आपका बनता है। उसके बाद देखिए चलिए 7 नंबर, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या है, अधातु के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक है। अधातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे अधातु ऐसे हैं, मतलब सामान्यतः जो अधातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा परिस्थिति में जो अधातु है वो जल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, ठीक है, धातु नहीं है। और ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, H2O के साथ ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, इनके हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में यानी कि हाइड्रोजन गैस में घुला हुआ है, यानी कि इससे अभिक्रिया किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा मोड़ा इसको समझ सकते हैं, जिससे कि आपको आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना ही बस जान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि ऊपर में हम जितना भी रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, उसमें से अगर आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित अवस्था में देखें तो आप उसे संतुलित जरूर कर दें, क्योंकि हमको यहाँ आपको मैनुअली समझाना था, समीकरण को समझाना था, यहाँ पर संतुलित करने के लिए समझाना नहीं था। अगर आप संतुलित करने वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से आप उसको देख लीजिए जाके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।